अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे कॉजेटिव सेंटेंसेस इन ऑल टेंसेस। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो कॉजेटिव सेंटेंसेस क्यों ज़रूरी हैं, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, वाई डू स्टडी टू कॉजेटिव सेंटेंसेस। कॉजेटिव सेंटेंस की हम मुताला क्यों करते हैं? क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉजेटिव वर्ब को यूज़ करके जुमले बनाते रहते हैं। मतलब जैसे कि ये अपना होमवर्क अम्मी से करवाता है, तो इस तरह का सेंटेंसेस जो है हम बोलते हैं, तो इसको कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कॉजेटिव सेंटेंस आर द वर्ब दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट वन पर्सन का causes another person to do something. For the first person, one can cause somebody to do something for him or her, asking, paying, requesting or the forcing the person. तो इसमें एक जो है शख्स दूसरे शख्स से जो है अपना काम करवाता है, तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो उसे पैसे देकर या उसे कह बोलकर या जो है उसे रिक्वेस्ट करके या फोर्सिंग करके जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जो है काम जब लेता है, तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब की मिसाल मैंने दी है, जैसे मैं अपनी चाय बनवाता हूँ, तो ये कॉजेटिव है। कॉजेटिव सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू क्लासेस। द फर्स्ट क्लास कंसिस्ट ऑफ द कॉजेटिव वर्ब एंड इट इज कॉल्ड द मेन क्लास, while the second clause consists of the principal or the non-infinite or the to infinitive or the pair infinitive, and it is called the non फिनाइट क्लास। तो इसमें जो है दो पार्ट होते हैं, दो क्लासेस होते हैं। एक क्लास जो है कॉजेटिव वर्ब की होती है जिसे हम मेन क्लास कहते हैं, और दूसरी जो है हमारी प्रिंसिपल या जो इन्फिनेटिव के साथ होती है या बेयर इन्फिनेटिव के साथ होती है, जिसे हम नॉन फिनाइट क्लास कहते हैं। हैव, गेट एंड मेक जो है हमारे कॉजेटिव वर्ब हैं। इन एनी टेंसेस में हम इसकी स्ट्रक्चर जो है कैसे बना सकते हैं? स्ट्रक्चर नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस है प्लस हैज़। एनी टेंस ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन होगा और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करेंगे। मतलब जब के हैव और हैज़ के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट अगर पर्सन होगा तो हम इसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। ये जो है इसका ट्रिक है, ये आपको जहन में रखना है। ही ऑलवेज हैज़ मी डू हिज वर्क, मतलब वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। तो इसमें देखें एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से काम ले रहा है, तो इसमें जो है हम कॉजेटिव कहते हैं। तो हैव और हैज़ भी कॉजेटिव हमारे वर्ब हैं। हैव जो है हम आई, वी, यू और दे के साथ इस्तेमाल करेंगे। हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसका स्ट्रक्चर है हैव और हैज़ एनी टेंस अगर ऑब्जेक्ट हमारी थिंग होगी, हैव और हैज़ का ऑब्जेक्ट जो हमारा थिंग होगा, तो हम क्या करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख। ही ऑलवेज हैज़ हिज वर्क डन, मतलब ये हमेशा अपना काम करवाता है। वी हैव आवर कार वाश्ड, हमने अपनी कार वॉश करवाई, मतलब किसी और से, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप देखें कि हैव और हैज़ के बाद जो है हमने कोई थिंग को एज ऑब्जेक्ट लिया है। अगर थिंग को हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर इसका जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ किया है। स्ट्रक्चर नंबर 1 गेट का, क्योंकि गेट भी हमारा कॉजेटिव वर्ब है, तो अगर गेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन होगा तो हम इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम टू लेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये ऑलवेज गेट्स मी टू डू हिज वर्क, वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। शी गेट्स हिम टू आयन हर क्लॉथेस, वो अपने कपड़े इससे इस्त्री करवाती है। आई गेट चिल्ड्रन टू डस्ट द डेस्क, के हमने जब फर्स्ट पर्सन है, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा पर्सन है, तो हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया है। स्ट्रक्चर नंबर 2 है गेट का, अगर जो है ऑब्जेक्ट हमारा थिंग होगा तो हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो वही सेंटेंस है, उस सेंटेंस को जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑलवेज गेट्स हिज कुकिंग डन। तो हिज जो है हिज वर्क, सॉरी हिज वर्क जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। वी गेट टी प्रिपेयर्ड, हम अपनी चाय बनवाते हैं। बाय सर्वेंट, बाय आवर सर्वेंट वगैरह किसी से भी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दे गेट देयर कुकिंग डन बाय शेफ़, वो अपनी जो है कुकिंग शेफ़ से करवाते हैं। तो यहाँ पर देयर कुकिंग एज ए ऑब्जेक्ट हमारा थिंग है, तो हमने पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है। तो दोनों में फ़र्क ये है
मैक इज स्ट्रोंगर देन हैव एंड गेट। मैक जो है हैव ए गेट से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन स्ट्रक्चर एज इट डज नॉट टेक एनी पैसिव एज इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब वो अपने साथ जो है पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता, और ये सिर्फ जो है अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ देता है जो पेयर बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और पेयर इन्फिनेटिव होती है। ही मेक्स अस कैच अ फिश। आई मेक हर क्लीन माई रूम। मैं अपने रूम की उससे सफाई करवाता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैक जो है हैव और गेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और ये पैसिव स्ट्रक्चर नहीं लेता अपने साथ एज ऑब्जेक्ट में। आई एम मेकिंग हिम राइट माई असाइनमेंट। ये सारे जो है टेंसेस में मैंने यूज़ किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं कोई भी वर्ब लेकर। मतलब मैं अपनी असाइनमेंट से बनवा रहा हूँ। आई हैव मेड हिम राइट माई कॉपीज़। मैंने अपनी कॉपीज़ से बनवाई हैं। शी हैज़ बीन मेकिंग हिम राइट हिज नोट्स फॉर 2 years। वो जो है इससे अपने 2 सालों से नोट्स बनवा रहा है। शी मेड मेक हर ब्रेकफास्ट। मतलब वो अपने नौकरानी से उसने नाश्ता बनवाया। दे वर मेकिंग जॉन पॉलिश देयर शूज़। वो जॉन से अपने जूते पॉलिश करवा रहे थे। आई हैड मेड वॉशरमैन वॉश माई क्लॉथ्स। मतलब मैंने वॉशरमैन से अपने कपड़े धुलवाए थे। आई शैल मेक यू डू माई होमवर्क। मैं आपसे अपना होमवर्क करवाऊँगा। वी शैल बी मेकिंग दैम डू आवर होमवर्क। मतलब हम अपने जो है होमवर्क उसे करवाएंगे। तो इससे एक्सरसाइज जो है मैंने आपको दी है, अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है नंबर 1, 2, 3 और 4 के जो भी MCQs हैं तो उसके आंसर के साथ जो है आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें से आंसर कौन से आएंगे, क्योंकि कॉजेटिव रिलेटिव्स हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। और आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर देना कि फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा और थर्ड का क्या होगा। ये ज़रूर जो है बताना अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो है समझ में आ गए होंगे। तो राइट होगा या टू राइट होगा या रिटन होगा फर्स्ट में, और थर्ड में भी ऑप्शन आपके सामने है। तो पॉजिटिव रिलेटेड से जो है MCQs हर एग्ज़ाम में आते हैं और आपको अटेम्प्ट करने में इजी होंगे। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है बोलते रहते हैं, मगर आपको नहीं पता ये पॉजिटिव है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसे वाइज और कॉजेटिव सेंटेंस में क्या फ़र्क है। पैसे वाइज में सब्जेक्ट हमारा पैसिव फॉर्म में होता है, मतलब उससे काम लिया जाता है। और कॉजेटिव में क्या होता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम लेता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। एक खत मुझसे लिखा जाता है, मतलब काम मुझसे लिया जा रहा है। आई थिंक इज बिंग गेट माई लेटर टू राइट। मैं अपना ख़त लिखवाता हूँ किससे, समवन एल्स से, किसी से भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।